ये स्टूडेंट्स, बेटा हमने स्टार्ट किया था बेटा मैक्सिमा मिनिमा कहा हो या लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहा हो, द सेम थिंग। तो आपको मैंने इस ग्राफ से बताया था तो जब हमें कोई फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन गिवन है। आप अगर फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, मींस आप एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी उन्हें मैं क्या कहूंगी, क्रिटिकल वैल्यूज। क्या कहूंगी मैं उसे, क्रिटिकल वैल्यूज। हमें फंक्शन गिवन होगा, मैं फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करूंगी और फंक्शन को इक्वल टू फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखूंगी। फंक्शन के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने से जो x की वैल्यूज आएंगी दैट आर कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यूज। वो वैल्यूज क्या होती हैं, जिन पर या तो एफ डैश एक्स 0 होगा या फिर वो वैल्यूज भी आएंगी जिनके लिए एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या एफ डैश एक्स 0 है, वो सभी वैल्यूज क्या कहलाती हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। मींस आप अगर इस ग्राफ में देखें तो ये वो वैल्यूज हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0। मींस टेंजेंट जो है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, स्लोप 0 है। स्लोप किसका 0 होता है, एक्स एक्सिस का। यानी कि इन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स हैं वो किसके पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। ओके, अब बेटा ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए ना, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर या तो फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या फिर फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा। अब आपको इन पॉइंट्स पर चेक करना है कि इन पॉइंट्स पर फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या फिर मिनिमा। ये चेक करने के दो मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने x को इक्वल टू 0 रखा, यहां से x की वैल्यूज आई x1, x2 और x3। यहां से x की 3 वैल्यूज आई x1, x2 और x3। अब आपको इन 3 पॉइंट्स पर चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 3 ही लिए हैं, x1, x2 एंड x3। इन तीनों पर चेक करना है कि फंक्शन का मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा। तो दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड बता रही हूँ मैं। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे पहले इक्वल टू 0 रखकर। वैल्यूज क्या आई थी, x1, x2 और x3। फॉर एग्जांपल हमें x1 पर चेक करना है कि x1 पर मैक्सिमा है या फिर क्या है, मिनिमा। तो आप क्या करेंगे, x1 से स्लाइटली लेस और x1 से स्लाइटली ग्रेटर किसमें पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स में क्या पुट करेंगे, स्लाइटली लेस देन x1 और क्या करेंगे, स्लाइटली ग्रेटर देन xn, स्लाइटली ग्रेटर देन x1। और फिर साइन चेक करेंगे, साइन ऑफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करें कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसे चेंज हो रहा है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो बताइए मुझे क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, हाँ जी क्या है एफ डैश एक्स, आप देखिए ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या है एफ डैश एक्स, ग्रेटर देन 0।
तो अगर ग्रेटर देन जीरो से कहाँ चेंज हो रहा है, लेस देन जीरो, तो क्या होगा, मैक्सिमा। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो क्या होगा वहां पर, मिनिमा। अगर एफ डैश एक्स का साइन, आप इस पॉइंट पर देखिए बेटा, यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ग्रेटर देन जीरो से लेस देन जीरो चेंज हो रहा है तो मैक्सिमा, और लेस देन जीरो से ग्रेटर देन जीरो चेंज हो रहा है तो क्या होगा, मिनिमा। मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं हम, उससे ज्यादा क्लियर होगा। बेटा म्यूट कर लें सभी अपने आप को, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है आपको, g ऑफ x इज 1/x² + 2, ये फंक्शन है। ओके, आप क्या करेंगे, इस फंक्शन, पहले आप g डैश x फाइंड आउट करेंगे और g डैश x को इक्वल टू जीरो रखने से क्या आ जाएंगे आपके पास, क्रिटिकल वैल्यूज। तो g डैश x फाइंड आउट कीजिए, x² + 1 होल रेज टू द पावर -1, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, n फंक्शन रेज टू द पावर n-1 into d/dx ऑफ फंक्शन, क्या है फंक्शन, x² + 1, तो g डैश x क्या आ गया आपके पास, -2x/x² + 1 होल स्क्वायर। आप अब क्या करेंगे, g डैश x को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, जिससे आपके पास क्या आ जाएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी। तो -2x/x² + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। It means you have 2x equal to 0. It means x equal to 0. आपके पास एक ही क्रिटिकल वैल्यू आई, क्या आई क्रिटिकल वैल्यू, 0। अब आपको क्या चेक करना है, g डैश x का साइन चेक करना है, कहाँ पर, स्लाइटली लेस देन जीरो एंड स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो। तो हम साइन चेक करेंगे स्लाइटली लेस देन जीरो एंड स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो। तो हम एक टेबल बना रहे हैं, किस पॉइंट पर चेक करना है आपको, एट x इक्वल टू जीरो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, साइन ऑफ g डैश x। हम x को क्या पुट कर रहे हैं, एट x इक्वल टू जीरो चेक करने के लिए स्लाइटली एट x इक्वल टू जीरो हम चेक कर रहे हैं, तो स्लाइटली लेस देन जीरो पुट करेंगे और स्लाइटली स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो पुट करेंगे। हाँ जी, g डैश x में आप x को स्लाइटली लेस देन जीरो पुट करें, कीजिए पुट, g डैश x में नेगेटिव है यहाँ पर, g डैश x में x को स्लाइटली लेस देन जीरो, जीरो से स्लाइटली लेस देन, तो क्या पुट कर लें हम, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं पुट कर देती हूँ माइनस जीरो पॉइंट कुछ भी पुट कर लेती हूँ मैं x को, डिनोमिनेटर में तो बेटा पॉजिटिव ही रहेगा ना, स्लाइटली लेस देन जीरो पुट कर रहे हैं किसमें, g डैश x में, x को -2 एज इट इज, x को स्लाइटली लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा और डिनोमिनेटर तो देखो बेटा पॉजिटिव ही है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। तो x को स्लाइटली लेस देन जीरो रखेंगे तो g डैश x क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर आप स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो रखेंगे, यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो पुट कीजिए, बाहर नेगेटिव साइन, x को स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो यानी कि +0.1,
और डिनोमिनेटर में क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ओवरऑल साइन क्या आया, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। तो आपने देखा अगर हमने स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो रखा तो साइन ऑफ जी डैश एक्स क्या आया, नेगेटिव। इट मींस साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एट एक्स इक्वल टू जीरो साइन ऑफ g dash x is changing from positive to negative. Therefore, there would be, जब आप बताइए मुझे, अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो क्या होगा वहां पर, हाँ जी बेटा, अगर साइन, ये ग्राफ है, अगर साइन ये यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर क्या है, लेस देन जीरो, अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो इस पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम। इस बेटा क्लियर टू ऑल, अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, मैक्सिमम, देयर वुड बी मैक्सिमम। क्या ये बात सबको क्लियर है, यस बेटा, क्लियर टू ऑल। तो आप सभी को याद हो जाना चाहिए, आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगा तो मैक्सिमा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होगा तब क्या होगा, मिनिमा। ठीक है, आप देख लीजिए आपको कैसे लर्न करना है। आप अगर बाद वाला साइन याद रखते हो तो उससे उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव है तो मिनिमा। ठीक है, आप बाद वाला साइन याद कर लीजिए कि बाद में अगर नेगेटिव आता है तो उल्टा होगा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। ओके, सभी इस तरह से याद कर लें कि बाद में नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा और बाद में पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। तो ये था कौन सा टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कि एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करने पर जो भी एक्स की वैल्यूज आएंगी आप सभी वैल्यूज पर वन बाय वन चेक करेंगे। यहाँ पर एक ही वैल्यू आई थी हमारे पास, क्रिटिकल वैल्यू एक ही आई थी, जीरो। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और भी कोई क्रिटिकल वैल्यू आती, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 आता तो इसके बाद हम 1 पर चेक करते, फिर 2 पर चेक करते, जिससे आपको पता चलता जाता कि 1 पर मैक्सिमा है या मिनिमा। ओके, तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। अब मैं आपको बता रही हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। ओके, इससे पहले बेटा मैं एक बार ये रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही। नाउ वी विल डिस्कस द टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के दो मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड टू टेस्ट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, आप एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, जिससे आपके पास क्या आ जाती हैं, वो पॉइंट्स आ जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपको चेक करना है इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको सी पर चेक करना है तो आप क्या चेक करेंगे, एफ डैश स्लाइटली लेस देन सी साइन और एफ डैश स्लाइटली ग्रेटर देन सी साइन चेक करेंगे। अगर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो मिनिमा, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो तो मैक्सिमा। ठीक है, अब बेटा इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इफ f dash x keeps the same sign for the values of x slightly less than c and for the value of x slightly more than c, अगर साइन चेंज ही नहीं हो, स्लाइटली लेस देन सी और स्लाइटली ग्रेटर देन सी पर अगर साइन सेम ही रहे, साइन चेंज नहीं हो, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन। मैंने क्या बोला, अगर आप किसी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी पॉइंट सी पर चेक कर रहे हैं, तो एफ डैश स्लाइटली लेस देन सी साइन और एफ डैश स्लाइटली ग्रेटर देन सी साइन चेंज नहीं होता, सेम साइन कैरी करता है दोनों में, स्लाइटली लेस देन सी और स्लाइटली ग्रेटर देन सी सेम साइन रहता है। इट मीन्स देयर वुड बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा
इट वुड बी कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, ये था फर्स्ट टेस्ट। अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। जब मैं दोनों करवा दूंगी फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे। हमें एक फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, आपको जो फंक्शन गिवन होगा आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखने से क्या आ जाएंगे आपके पास, क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये क्रिटिकल वैल्यूज आ गई C1 एंड C2। तो C1 और C2 पर चेक करना है, ठीक है। तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे टू चेक एट C1, to check at C1 f डबल डैश x में x को क्या पुट कर देंगे, C1 ही पुट कर देंगे, ठीक है। C1 पर चेक करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, f डबल डैश C1। अब अगर f डबल डैश C1 ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव आता है, तो वहां क्या होगा, मिनिमा, क्या होगा वहां पर, मिनिमा। और अगर एंड इफ f डबल डैश C1 आता है लेस देन 0, तो वहां होगा मैक्सिमा। इसी तरह अगर आपको चेक करना है C2 पर, तब आप ये जो f डैश x फाइंड आउट किया होगा, इस f डैश x में x को क्या पुट कर देंगे, C2 पुट कर देंगे। अगर आपको C2 पर चेक करना है तो f डबल डैश x में आप x को क्या पुट कर देंगे, C2। और कहीं अगर ये आता है लेस देन 0, तो होगा लेस देन 0 पे क्या होता है, मैक्सिमा। और अगर ये आता है ग्रेटर देन 0, तो वहां पर क्या होगा, मिनिमा। बेटा मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सेम थिंग, ठीक है। लोकल मैक्सिमा बोला हो या मैक्सिमा बोला हो, इट मींस बोथ आर द सेम। ओके, तो इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें गिवन है कि फंक्शन है g of x is equal to g of x is equal to x cube minus 3x। g of x is equal to x cube माइनस 3x। तो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 पुट करना है। तो पहले हमने g डैश x फाइंड आउट किया, क्या आ गया g डैश x, 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर हमने g डैश x को इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या कहलाएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गई यहाँ पर, 1 और माइनस 1। तो अगर आप इसे कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, g डबल डैश एक्स। क्या होगा g डबल डैश एक्स, ये g डैश एक्स है, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, तो 3 इंटू 2 6x, और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, यानी कि क्या आ गया डेरिवेटिव, 6x। अब टू चेक एट x इक्वल टू 1 एंड टू चेक एट x इक्वल टू माइनस 1। अगर x इक्वल टू 1 पर चेक करना है तो g डबल डैश 1 फाइंड आउट किया, g डबल डैश 1 क्या आएगा, 6 इंटू 1 दैट इज 6, दैट इज ग्रेटर देन 0। इट मींस एट x इक्वल टू 1 देयर वुड बी मिनिमा। ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा वहां पर, मिनिमा।
x इक्वल टू -1 पर चेक करने के लिए g डबल डैश -1 फाइंड आउट करेंगे। इट मींस x को आप -1 पुट कर देंगे, तो g डबल डैश -1 इज -6, दैट इज लेस देन 0। इट मींस देयर वुड बी मैक्सिमा। इसका मतलब है कि इस फंक्शन का 1 पर तो क्या होगा मिनिमा और -1 पर क्या होगा मैक्सिमा। सेम क्वेश्चन को आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से भी कर सकते थे। वहां कैसे कर सकते थे, वहां पर जब यहाँ पर इतना करने के बाद आप क्या करते, टू चेक एट x इक्वल टू 1 g डैश x में आप क्या था, g डैश x 3x स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख देती हूँ। ये था आपके पास g डैश x। तो x इक्वल टू 1 पर चेक करने के लिए तो क्या करना है, g डैश स्लाइटली लेस देन 1, यानी कि अगर मैं क्या पुट कर दूं 0.9, x को मैंने पुट कर दिया 0.9, x को मैंने पुट कर दिया 0.9। हाँ जी बताइए मुझे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ से क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो यानी कि नेगेटिव साइन आया और स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो g डैश x में x को स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रखिए, तो x को मैं 1.1 रख रही हूँ, x को मैं 1.1 रख रही हूँ, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो g डैश x कैसे साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। g डैश x at x equal to 1 is changing the sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ जी अब याद कीजिए, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होता है तो क्या होता है यहाँ पर मिनिमा। दोनों से सेम आया ना, ये भी कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड कह रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड भी क्या कर रहा है कि क्या होगा वहां पर मिनिमा। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से x इक्वल टू -1 पर भी चेक कर सकते हैं, मैक्सिमा आएगा। तो बेटा आपको जो मेथड ज्यादा इजी लगे, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना इजी हो रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है किसी क्वेश्चन में निकालना, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही कर लेंगे। अगर फैक्टर्स हो तो ज्यादा इजी रहता है साइन चेक करना स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन में। अगर फैक्टर्स हो तो हम कोशिश करते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना करके स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन पर साइन ही चेक कर लिए जाएं कि साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो अगर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो देयर वुड बी, हाँ जी नेगेटिव टू पॉजिटिव में क्या होगा मिनिमा, यस मिनिमा होगा। और अगर साइन चेंज हो रहा है जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव तो होगा वहां पर मैक्सिमा। ठीक है, आई थिंक आप सबको यस, तो वहां होगा मैक्सिमा। अच्छा एक बात और कि जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एफ डैश एक्स को 0 रखा, उसके बाद हम क्या करते हैं एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश सी अगर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा। लेकिन अगर एफ डबल डैश सी आ जाए 0, मैंने क्या बोला, अगर एफ डबल डैश सी क्या आ जाए 0, इट मीन्स वी हैव नो कंक्लूजन। मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूरी नहीं है हो, अगर सेकेंड ऑर्डर एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाए, अगर 0 ही आ जाए तो आप कैसे पुट करेंगे, नहीं पुट कर पाएंगे ना। अगर एफ डैश एक्स 0 आ जाए इट मीन्स वी हैव नो कंक्लूजन एंड वी विल गो टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड ही लगाना पड़ेगा। दो बातें मैंने बताई आपको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था अगर साइन चेंज नहीं हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज नहीं हो, यानी कि अगर
नेगेटिव साइन है नेगेटिव ही रहे, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहे, साइन चेंज नहीं हो तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ जाए देन वी हैव नो कंक्लूजन एंड वी विल गो टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। हम फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से चेक करेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा। ओके, क्लियर यहाँ तक बच्चे? अब बेटा आपने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या कहीं मैक्सिमा मिनिमा सीख लिया, अब एक और टर्म आती है, इस टर्म को इसके साथ मिक्स मत करना। अब जो मैं टर्म बता रही हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, तो क्या डिफरेंस है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से क्या डिफरेंस है, ये बात क्लियर कीजिए। आप देखो, आप सभी को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता चल चुका है, लेकिन अब मैं बता रही हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, ये ग्राफ है, पॉइंट, इसे मैं कह रही हूँ C1, C1 का मैक्सिमा है, C2 पर भी मैक्सिमा है और C3 पर भी मैक्सिमा है और C4 पर भी क्या है मैक्सिमा, C4 पर भी। ठीक है, C1 C2 C3 C4 पर मैक्सिमा है, C5 C6 C7 और C8 इन पर क्या है मिनिमा। C1 पर मैक्सिमा, C2 पर मैक्सिमा, C3 पर मैक्सिमा, C4 पर मैक्सिमा, C1 C2 C3 और C4 पर क्या है लोकल मैक्सिमा। इनमें से जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। यानी कि किस पर है एब्सोल्यूट मैक्सिमा? C1 पर। C1 C2 C3 C4 सब क्या है मैक्सिमा। C1 C2 C3 C4 ये चारों मैक्सिमा हैं, लेकिन C1 पर वैल्यू जो है फंक्शन की सबसे ग्रेटर है, because f of C1 is greater to f of C2 f of C3 and f of C4। इन सबसे f of C1 क्या है ग्रेटर है, आप देख सकते हैं f of C1 सबसे ग्रेटर है। तो क्या है C1 पर क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, C2 C3 आपको कंफ्यूजन है तो C4 थोड़ा सा नीचे बना लो। तो आप देखिए बेटा C1 पर क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है? इन सभी मैक्सिमास में जिस पर वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट आएगी, जिस पर वैल्यू ग्रेटेस्ट आएगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, जिस पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की ग्रेटेस्ट। इसका मतलब अगर मैं f डैश x को इक्वल टू 0 बुक करूं तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी C1 C2 C3 C4 ये भी आएंगे, इनका भी चेंज हो रहा है ना C5 C6 C7 और C8 ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है,
अगर मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है तो कोई जरूरी नहीं है मैं एक एक को चेक करूंगी कहाँ पर मैक्सिमा है कहाँ पर मिनिमा है। मैं तो क्या करूंगी, फंक्शन पे वैल्यू निकाल लूंगी, एफ ऑफ सी वन निकाल लूंगी, एफ ऑफ सी टू, एफ ऑफ सी थ्री, एफ ऑफ सी फोर, एफ ऑफ सी फाइव, एफ ऑफ सी सिक्स, एफ ऑफ सी सेवन, एफ ऑफ सी एट। अगर मैं एक एक पर चेक ना करूं, क्योंकि मैं अगर मैं एक एक पर चेक भी करती हूँ ना तो मुझे सिर्फ ये पता चलेगा किस पर मैक्सिमा है किस पर मिनिमा। अगर मैं चेक करती हूँ तो मुझे इतना ही पता चलेगा कि इन चारों पर क्या है मैक्सिमा और इन चारों पर क्या है मिनिमा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर से चेक करूं तब भी मुझे इतना ही पता चलेगा कि इन चारों पर क्या है लोकल मैक्सिमा और इन चारों पर क्या है लोकल मिनिमा। इतना ही पता चलेगा मुझे, ये नहीं पता चल जाएगा कि किस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। क्लियर है ना ये बात? ये नहीं पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा? मैं अलग अलग नहीं निकालूंगी, मैं चेक नहीं करूंगी किस पर मैक्सिमा है किस पर मिनिमा है, नहीं चेक करूंगी। मैं सीधा क्या निकाल लूंगी, जो हमें फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन में मैं x को c1 c2 c3 c4 पुट करके सबकी वैल्यूज निकाल लूंगी। जिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इस पर वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इस पर वैल्यू ग्रेटेस्ट आएगी, मुझे ग्राफ से लिखा है, जिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी उस पर क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। उस पर होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जिस पर वैल्यू सबसे कम आएगी, सबसे कम वैल्यू किस पर आएगी C6 पर, जिस पर सबसे क्या आएगी, किस पर आएगी लीस्ट वैल्यू। तो जिस पर लीस्ट वैल्यू आएगी उसे मैं क्या कहूंगी कि C6 पर क्या है, C6 पर है एब्सोल्यूट मिनिमा। C6 पर है एब्सोल्यूट मिनिमा और C1 पर है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करो तो जो एफ ऑफ C1 आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। जो एफ ऑफ C6 आएगा वो क्या होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सभी को ये बात क्लियर हुई कि जब मैं एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो सभी क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं एक एक पर चेक नहीं करूंगी कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्योंकि चेक करने से भी मुझे यही पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा। ये नहीं पता चलेगा कि किस पॉइंट पर लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या एब्सोल्यूट मिनिमा है। तो इसलिए जैसे ही मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करने से, तब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे इन पॉइंट्स को मैं फंक्शन में ही पुट कर लूंगी। क्लियर है ना? क्यों? फंक्शन की तो वैल्यू देखनी है किस पर ग्रेटेस्ट है, तो मैं इन क्रिटिकल पॉइंट्स को किस में पुट करूंगी एफ डैश एक्स में नहीं, मैं एफ ऑफ एक्स में पुट करूंगी। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि क्यों मैं एफ ऑफ एक्स में क्रिटिकल वैल्यूज को पुट करूंगी और जिस पॉइंट पर वैल्यू ग्रेटेस्ट आएगी वो पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा और जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। और जिस पॉइंट पर लीस्ट वैल्यू आएगी वो पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट कहलाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो क्या कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्लियर टू ऑल? और बच्चे अगर किसी को इसमें कोई डाउट है एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम में तो मुझसे पूछो। इज देयर एनी डाउट? यस, क्लियर टू ऑल? हाँ जी बेटा, किसी को डाउट है या नहीं है बोलिए। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है बिल्कुल? ओके। आप सभी को एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम भी क्लियर हो गया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है। अच्छा, अब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम को ग्लोबल मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम को ग्लोबल मिनिमम भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.5 पर। एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक कॉन्सेप्ट
कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, find the maximum and the minimum value if any of the function have। फंक्शन है f of x is equal to 2x minus 1 whole square, 2x minus 1 whole square plus 3। अब ये फंक्शन क्या मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और क्या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा? आपके पास बेटा दो मेथड तो हैं, क्या डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखो, क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी, उन पर चेक कर लो किस पर मैक्सिमा है किस पर मिनिमा है ना। लेकिन कई बार क्वेश्चन में बोला होता है, बहुत रेयर आता है, वैसे ये जो इस टाइप का बहुत रेयर आता है। 1 मार्क में आ रहा है तो आप क्या किस तरह से यस आप डेरिवेटिव मेथड यूज किए बिना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से तो अब आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन डेरिवेटिव मेथड यूज किए बिना सिंपल कॉमनली आप बता सकते हैं कि इसमें किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा और किस पर मिनिमम, और क्या होगी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। बेटा देखो, अगर इसकी वैल्यू को 0 तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम? क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ये वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 0। 2x माइनस 1 की स्क्वायर की इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, आप x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी को टेंड हो जाएगा। आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता सकते, आप इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 तो जरूर होगी क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि इस पूरे फंक्शन की आप बता सकते हो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3। और कब होगी ये 3? एट 2x minus 1 equal to 0। It means when x equal to 1 by 2। क्रिटिकल पॉइंट आ गया ना। आप देखो इसे इक्वल टू 0 पुट करके भी देखोगे, आप x को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 by 2 ही आएगी। तो आप देखिए बच्चे, आपने डिफरेंशिएट किए बिना भी बता दिया क्या कि इसकी मिनिमम वैल्यू 3 होगी और कहाँ पर होगी, एट x इक्वल टू 1 by 2। बता दिया ना आपने बिना डिफरेंशिएट किए। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर भी इंफिनिटी को टेंड करेगा। इसका मतलब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता ही नहीं सकते। आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू x की वैल्यू अगर आप 40 पुट करो तो f ऑफ x क्या होगा, 42 पुट करो, यानी कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप लें x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो f ऑफ x भी इंफिनिटी को टेंड करेगा। You can't tell about maximum value, तो no maximum value। इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 है और कहाँ पर, when x equal to 1 by 2 then its minimum value is 3 and no maximum value। ओके, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है इसका। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से करना होता या सेकंड डेरिवेटिव से करना होता तब मैं क्या करती, f डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर देती। f डैश x क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1, 3 का डेरिवेटिव 0,
तो एफ डैश एक्स को मैं इक्वल टू 0 पुट करती तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता। क्या आता क्रिटिकल पॉइंट? हाँ जी, देखो वही 1/2 आया है ना, 1/2 आ गया। अब जो आपको इजी लग रहा है, मुझे सेकंड डेरिवेटिव ज्यादा इजी लग रहा है यहाँ पर करना, तो एफ डैश एक्स निकाला, हाँ जी 2 एज इट इज। इसके बाद 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 और कांस्टेंट का 0 दैट इज ग्रेटर देन 0, इट मींस ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा? एफ डैश एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर मुझे चेक करना है 1/2 पर, तो x को 1/2 पुट करूंगी, यहाँ पर x है ही नहीं, तो 1/2 पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया? ग्रेटर देन 0। तो यानी कि क्या होगा वहां पर? मिनिमा होगा। अभी तो इससे पहले भी मैंने यही बताया था ना, मिनिमा होगा कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 1/2। तो हम डिफरेंशिएट करके भी बता सकते हैं और सिंपल क्वेश्चंस को तो हम बिना डिफरेंशिएट किए भी बता सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। f of x is equal to 9x square plus 12x plus 2। बेटा पहले इसे हम होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे? हाँ जी 9 कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 12/9x प्लस 2/9। इट मींस x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 2/9। फिर होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं? x के कोएफिशिएंट पे हाफ का स्क्वायर हम ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x का कोएफिशिएंट क्या है? 4/3। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 4/3। तो x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा x के कोएफिशिएंट का हाफ? x के कोएफिशिएंट का हाफ कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और 2/3 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसमें? x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 2/9। तो हमने 2/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2/3 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। दो टर्म्स ये और एक टर्म ये, इन तीनों से क्या बन गया? ये x प्लस 2/3 होल स्क्वायर बन गया। x प्लस 2/3 होल स्क्वायर बन गया। अब कौन सी दो टर्म्स बच गई? ये वाली और ये वाली। इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या ये 2/9 माइनस 4/9, तो क्या आ गया? माइनस 2/9। इट मीन्स जो फंक्शन गिवन है वो क्या है? 9 इंटू x प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2, ये फंक्शन है। अब आप इजीली बता सकते हैं। यस 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बच्चे आप बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 माइनस 2। तो क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू? -2। मिनिमम वैल्यू ऑफ x plus 2/3 whole square is 0. तो 9 into x plus 2/3 whole square, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 माइनस 2। तो क्या होगी मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू होगी -2। और किस पॉइंट पर होगी -2? When x plus 2/3 is 0, it means when इस क्रिटिकल पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और क्या होगी मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू होगी -2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये वैल्यू भी इंफिनिटी को टेंड करेगी। तो वही बात, हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? -2/3 पर।
और कितनी होगी मिनिमम वैल्यू -2। क्लियर बेटा? हम यहीं पर क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम एक्सरसाइज 6.5। ओके।